छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी ने 33 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विजय झा जी हैं। सीधे बातचीत करेंगे। आपने 33 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जन जन तक केजरीवाल जी की जो 10 गारंटी है उसको पहुंचा रहे हैं। पहले लिस्ट में 10 लोगों का नाम आया था, फिर दूसरे लिस्ट में 11 लोगों का नाम आया। कल फिर 11 लोगों को जारी किया गया। कुल 33 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी और प्रदेश प्रभारी संजीव झा जी द्वारा जारी किया गया है। इस 33 उम्मीदवारों में 2 महिला उम्मीदवार भी हैं और आम आदमी पार्टी 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और 5 साल से कांग्रेस पार्टी से शोषित, दुखी, पीड़ित लोग हैं, उन सब के पास जा रही है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, जिनके पास मैं जाता हूँ, मैं ये नहीं बोलता आपसे वोट मांगने आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। पुरानी बस्ती क्षेत्र में, रायपुर दक्षिण में 5 लोगों का अभी डेंगू में निधन हुआ है। एक का 16 लाख बिल आया, एक का 12 लाख आया, एक का 9 लाख आया। हम उनके अंतिम संस्कार में गए तो लोगों ने हमसे चर्चा की। हमने कहा यदि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होती तो 12 लाख 10 लाख नहीं लगता। सीधे सीधे निःशुल्क शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में निःशुल्क इलाज और छात्रों को उचित शिक्षा देकर के कलेक्टर का बच्चा हो चाहे चपरासी का बच्चा हो एक साथ पढ़े। ये सब जो गारंटी उन्होंने दिया है, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और विगत राज्य बनने के बाद 20 साल से 5 साल कांग्रेस पार्टी और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, आदिवासियों का जो शोषण हुआ है, उन सब बात को लेकर अरविंद केजरीवाल जी की जो 10 गारंटी है, हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपको कुछ देने आए हैं। आपकी ज़िंदगी को, आपके बाल बच्चे के जीवन को बनाने के लिए, भूमिहीन को पट्टा देने के लिए, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए। ये अन्य पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, जन घोषणा पत्र जारी करती है, कोई शपथ पत्र जारी करता है। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी जारी किया है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊँ, पुरानी बस्ती में मैं रहता हूँ, रायपुर दक्षिण में भी डेंगू से 5 लोगों का निधन हुआ। एक परिवार का बिल 16 लाख, एक का 12 लाख, एक का 9 लाख। मैं उनको समझाया, उनके अंतिम संस्कार में गया। हम वोट मांगने, सरकार बनाने, विधायक बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होती तो 1 रुपये आपको बिल नहीं लगता। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, 0% बिजली बिल। आदिवासियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बस्तर में घोषणा की कि आज 2500 साल से जल जंगल जमीन का विवाद चल रहा है और वहाँ जल जंगल जमीन को लोग ले जा करके लूट रहे हैं, बेच रहे हैं और आदिवासी आज भी तंग हाल में है। तो यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया जाएगा। पेशा कानून माने पंचायत स्तर पर अपने संबंध में पंचायत निर्णय लेगी कि उसके विकास कैसे करना, उसके काम कैसे करना, और उसमें प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। जो पुराना महात्मा गांधी जी का पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है, उसको लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर के अभी कुछ भाजपा कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं और मैं आपको दावा कर रहा हूं, या भविष्यवाणी कह लीजिए, कि कांग्रेस का लिस्ट जारी होने दीजिए। जो दमखम वालों को उपेक्षा किया जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, वो सब आम आदमी पार्टी में आकर के तन मन धन से सहयोग करके केजरीवाल जी की नीतियों को मानने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कह रही है इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दी जाएगी। क्या आम आदमी पार्टी अभी तक कितने प्रत्याशियों को महिलाओं को टिकट दिए हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 33 लोगों की जो सूची जारी हुई है, कल जो सूची जारी हुई इसमें एक, और इसके पहले जो जारी हुआ था इसमें 2 महिलाओं को हमने टिकट दिया है। अभी और महिलाओं को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के साथ में मजाक कर रहा है। जैसे आरक्षण के मुद्दे पर मजाक किया गया और बेरोजगारों के साथ में अन्याय करते हुए पीएससी में कैसा घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, वैसे ही भाजपा और कांग्रेस महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। कितने नाबालिग लोगों का बलात्कार हुआ, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% महिला आरक्षण की बात की लोकसभा राज्यसभा में, सर्वसम्मति से सबने पास कर दिया। फिर उसको 2029 में क्यों लागू करेंगे? आज क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसी स्थिति कांग्रेस की है। ये महिलाओं को केवल वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी महिलाओं को 18 साल से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला, चाहे वो गरीब हो कि करोड़पति हो, प्रति माह 1000 रुपया महिला सम्मान निधि यदि सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में देगी। हमारा जो गारंटी कार्ड है वो गारंटी के साथ में वारंटी भी है। केजरीवाल जी
जो बोल रहे हैं उसको लागू करेंगे ही, लेकिन इसके पहले जो लागू हुआ है दिल्ली और पंजाब में जो जो लागू हुआ है वो सबको करेंगे। और इसी कारण केंद्र सरकार परेशान होकर के, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा करके अपने विरोधियों को जेल में बंद कर दी थी, वही नीति अपनाते हुए नरेंद्र मोदी हमारे आम आदमी पार्टी के जो अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है मनीष सिसोदिया जेल में भेज दीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सत्येंद्र जी उसको जेल में भेज दीजिए। अभी अडानी अंबानी के लिए राज्यसभा हम बार बार बोलते थे, हमारे राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन ईडी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसके विपरीत अडानी अंबानी से दोस्ती करते हुए हिंदुस्तान की जनता के करोड़ों रुपए को लूटने वाले अडानी अंबानी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई सीबीआई नहीं, तो कहीं ना कहीं लगता है पक्षपातपूर्ण नीति चल रही है। इन सब को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्षरत है। और 2-4 लोग जेल जाएंगे, हो सकता है केजरीवाल जी को जेल भेज दें, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण जेल से निकल करके महाभारत का युद्ध किए थे, वैसे आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं वो बाहर निकलेंगे तो भय प्रकट कृपाला दीनदयाल जैसे इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का इमरजेंसी पर, वैसी नरेंद्र मोदी का सरकार भी खत्म होने वाला है। और इसके लिए इंडिया बना करके केंद्र सरकार के गलत नीतियों को, संविधान को तोड़ने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, जनता के मान सम्मान की रक्षा के लिए इंडिया बनाया गया है, जो लोकसभा चुनाव में आपसी तालमेल के साथ पूरे देश में लड़ेगी। और उसके कारण नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, निश्चित है। बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि कितना भी कोशिश कर ले आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में, उसके दाल नहीं गलने वाला है, क्या कहेंगे? क्या है, घबराया हुआ पीटा हुआ मोहरा ऐसे ही बोलता है, जैसे हर फेल होने वाला बच्चा कभी नहीं बोलता कि वो पढ़ा नहीं, वो बोलता है पेपर माने आउट ऑफ कोर्स आ गया, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाया। अरे भाई, दिन में अंधे को न दिखाई देते दुर्भाग्य है, चुपचाप झाड़ू छाप चल रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि शीला दीक्षित जैसे दमदार कांग्रेस की नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा करके एक बार नहीं 2-2 बार अरविंद केजरीवाल वहाँ सरकार बना दिए, एमसीडी में वहाँ सरकार बना। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हमारे बहुमत के बाद भी खरीदने की कोशिश की पार्षदों को, कोई बिका नहीं, तो वहाँ मारपीट किया गया, हुल्लड़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो जैसे दिल्ली और पंजाब में चुपचाप सरकार बना, वैसे ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनता अपने हितों को समझ रही है, चुपचाप झाड़ू छाप आने वाला है। और हम नहीं बोलेंगे, आप पार्टी नहीं बोलता, रोज आप मीडिया वाले देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस को बेईमान भ्रष्ट बोल रही है, कांग्रेस भाजपा को भ्रष्ट बेईमान बोल रही है। जैसे हॉकी में 2 प्लेयर बाल को खेलते रहते हैं ना, बीच से निकाल करके बाल को आम आदमी पार्टी सीधा डी में जा करके गोल करने वाली है। ये थे विजय झा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी, जो केजरीवाल के 10 गारंटी योजना है उसको जनता तक जाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, अपनी पूरी तरह से जो ताकत है वो झोंकने वाले हैं। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।